जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अनिरुद्ध और मैं आप सभी का वेलकम करता हूं करियर विल आईएएस पर। दोस्तों, पिछले साल जनवरी के महीने में खबर सामने आई थी कि हमारी डीआरडीओ की जो लेबोरेटरी है एरो इंजन्स बनाने वाली जीटीआरई लेबोरेटरी, उन्होंने बेंगलुरु में अपना जो इंजन टेस्ट बेड फैसिलिटी है उसको यहां पे तैयार कर लिया है। ये वाली जो फैसिलिटी थी इसमें बेसिकली जो हमारे एरो इंजन्स हैं उनकी जो ग्राउंड टेस्टिंग है उसके लिए इस फैसिलिटी को तैयार किया गया था। लेकिन अब दोस्तों, इन अ वेरी वेरी अमेजिंग एंड अ वेलकम डेवलपमेंट हमारे एरोस्पेस सेक्टर के लिए डीआरडीओ की उसी लेबोरेटरी जीटीआरई के द्वारा ऐलान किया गया है कि अब हम लोग हमारे देश में कंप्लीट एरो इंजन टेस्टिंग का कॉम्प्लेक्स बनाने वाले हैं, जिसमें कि ना केवल ग्राउंड टेस्टिंग बल्कि जो फ्लाइट टेस्टिंग है, जो रियल टाइम फ्लाइट कंडीशंस में टेस्टिंग है, जो फ्लाइट सिमुलेशंस हैं, उन सभी चीज़ों को हम लोग इस पर्टिकुलर नेशनल एरो इंजन टेस्टिंग इंजन कॉम्प्लेक्स के अंदर करने वाले हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं खबर दोस्तों, आज मॉर्निंग में सामने आई है। सेंटर प्लान्स फॉर Aero Engine Test Complex in order to cut reliance on the foreign test beds। यहां पर भी आप देख पाएंगे how India's National Aero Engine Testing Complex will strengthen the defense and the aerospace power। खबर आप देख सकते हैं आज मॉर्निंग में ही सामने आई है। वैसे तो मैं पूरी डिटेल में चर्चा करूंगा क्या एग्जैक्टली यहां देखने को मिला है, क्या है ये फैसिलिटी, जो आरएफआई इशू किया गया है डीआरडीओ के द्वारा, उस आरएफआई में क्या क्या चीज़ें हमें इस फैसिलिटी में देखने को मिलेगी, उसकी जानकारी भी आपको प्रोवाइड करी जाएगी। लेकिन ये खबर एक सिंगल और सोल रीज़न की वजह से बहुत ही ज़्यादा स्पेशल बन जाती है। अगर आप देखें, अभी तक हम लोग हमारे इंजन्स की फ्लाइट टेस्टिंग को लेकर बेसिकली फॉरेन देशों के ऊपर डिपेंडेंट थे। मेनली हम लोग ये वाली जो इंजन्स की टेस्टिंग है वो रशिया में ही किया करते थे। ये वाली खबर देखिए 2022 की है। उस टाइम पे कावेरी इंजन का हमने जो वेरिएंट तैयार किया था, अनफॉर्चुनेटली हम उसकी टेस्टिंग नहीं कर पाए बिकॉज हमारे पास टेस्टिंग फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं थी और रशिया हमें वहां पे टेस्टिंग करने का जो मौका है वो नहीं दे रहा था। बल्कि जो पिछले से पिछले साल कावेरी इंजन को अप्रूवल भी दिया गया, उसको लेकर भी हम लोग रशिया में जाकर के उसकी टेस्टिंग को लेकर पहुंचे थे। लेकिन वहां पर आप भी जानते हैं, इवन दो टेस्टिंग कंप्लीट होने वाली है, लेकिन उस टेस्टिंग के लिए इंडिया को ऑलमोस्ट 1 साल तक वेट करना पड़ा था। एंड द ओनली रीजन इज कि हम लोग वहां पे रशिया के ऊपर डिपेंडेंट थे। इमेजिन करिए कि आज वही वाली टेस्टिंग फैसिलिटी हम लोग इंडिया में बनाएंगे तो हमारी जो डिपेंडेंस है वो रशिया के ऊपर खत्म होगी और हमारा जो यहाँ पे टाइम और कॉस्ट के डिलेज हो रहे हैं वो सारे के सारे खत्म हो जाएंगे। इसी पूरी चीज के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। क्या दोस्तों देखने को मिला है, क्या क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होने वाले हैं, इसके क्या क्या फायदे हमें होंगे, इसके बारे में चर्चा भी करी जाएगी। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं तो दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। ऑलराइट, डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज, क्या देखने मिला है दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बेसिकली एक नेशनल लेवल के एरो इंजन टेस्ट कॉम्प्लेक्स को बिल्ड करने के लिए अब आरएफआई को इशू कर दिया गया है। इसको लेकर इन्होंने नाम भी दे दिया है नेशनल एरो इंजन टेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, NATEC। आरएफआई के मुताबिक बताया गया है। और बाय द वे आरएफआई जो है ये जीटीआरई के द्वारा इशू करी गई है। जीटीआरई, जो लोग नहीं जानते, डीआरडीओ की स्पेशल लेबोरेटरी है जो कि गैस टरबाइन्स में रिसर्च करती है और इवन उसके अलावा जो हमारे एरोस्पेस इंजन्स हैं जैसे कि कावेरी इंजन हुआ, उसको लेकर भी रिसर्च का जो भी काम है वो जीटीआरई की लेबोरेटरी के द्वारा ही किया जाता है। जीटीआरई ने अपनी आरएफआई में इस चीज़ को बताया है कि ये वाली जो नेशनल इंजन टेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है इसमें एक तो हाई एल्टीट्यूड इंजन टेस्टिंग सिस्टम होगा, ऑगमेंटेड एयर सप्लाई मैकेनिज्म होगा, यानी कि ऐसे वहां पे कंडीशंस को तैयार किया जाएगा जिससे कि हम लोग फ्लाइट कंडीशंस को सिमुलेट कर पाएंगे। एडवांस लेवल के हीटिंग और कूलिंग सिस्टम्स होंगे जिससे कि रियल लेवल के फ्लाइट कंडीशंस को हम लोग मिमिक कर पाएंगे उसी एरिया में। और टर्न की प्रोजेक्ट्स भी इसमें होंगे, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर और स्पेशलाइज्ड टेस्टिंग सिस्टम्स भी इसमें देखने को मिलेंगे। एंड मोर इंपॉर्टेंटली उन्होंने बोला कि इसमें खुद के इंजन्स
को तो टेस्ट करेंगे ही करेंगे, लेकिन ग्लोबल और डोमेस्टिक लेवल की जो प्राइवेट कंपनीज हैं उनके लिए भी इस इंजन टेस्टिंग फैसिलिटी को ओपन रखा जाएगा। इसके क्या फायदे होंगे, आई विल कम टू दैट, लेकिन इसको लेकर जो लोकेशंस हैं वो भी दोस्तों यहां पे सामने आई हैं। दो प्रोस्पेक्टिव लोकेशंस की बातचीत करी गई है। एक लोकेशन आप यहां पे देख सकते हैं, ये दोस्तों कर्नाटका में आती है चालाकेर के नाम से। अगर मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूं तो आई एम रियली सॉरी, लेकिन ये एक पोजीशन है जो कि आपको चालाकेर का यहां पे ये लोग लोकेशन को देख रहे हैं, ये बेंगलुरु से अच्छी खासी दूरी पे आपको देखने को मिलती है। या फिर जो दूसरी पोजीशन जो यहां पर जिनको लेकर बातचीत हो रही है, दैट इज नियर नागार्जुन सागर, जो कि आपको तेलंगाना आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पे देखने को मिलता है। एग्जैक्टली कहां होगा वो ऑब्वियसली गवर्नमेंट विल डिसाइड इन सम टाइम, लेकिन इन दोनों प्रोस्पेक्टिव लोकेशंस को यहां पे चुन लिया गया है। नाउ आपको यह भी बता दूं कि हमारे पास ऑलरेडी एक ग्राउंड लेवल की टेस्टिंग फैसिलिटी बेंगलुरु में अवेलेबल हो चुकी है। पिछले साल आप देखिए ये खबर सामने आई थी, इसमें इन्होंने कहा था भले ही इंजन 130 किलो न्यूटन तक का क्यों ना हो, उसको भी यहां पे टेस्ट किया जा सकता है। और ये वाली जो फैसिलिटी थी, इसके ऊपर काम सितंबर 2023 में हुआ था। मात्र 2 सालों में हमने इस फैसिलिटी को बना करके तैयार कर दिया था। ये फैसिलिटी बेंगलुरु के राजनकुंटे में है और इसको भी जीटीआरई के द्वारा ही बनाया गया, उसी का ये ब्रेन चाइल्ड था, वही इसको यहां पे चलाती भी है। ये वाली फैसिलिटी भी अपने आप में बहुत बड़ा एक माइलस्टोन था इंडिया के लिए, बिकॉज इसमें ना केवल कावेरी जैसे इंजन्स की ग्राउंड टेस्टिंग हम लोग कर पाते थे, बल्कि इन्होंने ये भी बोला था कि आगे चल करके जो आम का इंजन्स अगर हम लोग बाहर से भी लेंगे, अमेरिका से या फ्रांस से या जहां से भी लेंगे, या इंडिया में भी अगर उनको बनाएंगे, तो उनकी भी जो ग्राउंड टेस्टिंग है वो आसानी से इसमें हो सकेगी। बिकॉज आम का इंजन में भी जो लगने वाला इंजन है उसकी जो थ्रस्ट है वो 110 किलो न्यूटन्स की है। लेकिन अब दोस्तों इन अ वेरी वेरी बिगर डेवलपमेंट, अब जो हम लोग करने जा रहे हैं वो नया फ्लाइट टेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है, जिसके अंदर ग्राउंड टेस्टिंग का तो ऑलरेडी हमारे पास प्रावधान है ही, लेकिन फ्लाइट टेस्टिंग मतलब कि जो सबसे बड़े लेवल की दूसरी टेस्टिंग होती है उसको भी कर पाएंगे। आप देखिए ये हमारे लिए बहुत बड़ा इशू था, बिकॉज अभी क्या था, हम लोग ऐसी फुल स्केल हाई एल्टीट्यूड टेस्टिंग के लिए मेनली दूसरी कंट्रीज के ऊपर डिपेंडेंट थे। कावेरी का ही उदाहरण ले लीजिए, पिछले साल जनवरी के महीने में 2025 में हमने टेस्टिंग के लिए उसको रशिया भेजा। अब जाके पिछले हफ्ते खबर सामने आई है कि वो टेस्टिंग खत्म होने वाली है, यानी कि मात्र 70 घंटे की फ्लाइट टेस्टिंग के लिए हमें पहले तो रशिया जाना पड़ा। ठीक है वो हमारा दोस्त है, लेकिन डिपेंडेंस तो हमारी बनी हुई है। एंड केवल 70 आवर्स की टेस्टिंग के लिए लाइन में लगना पड़ा। कितना ज़्यादा टाइम डिले, कितना ज़्यादा कॉस्ट डिले हमें विटनेस करना पड़ा। और टाइम और कॉस्ट के साथ साथ स्ट्रेटेजिक रिस्क भी इसमें आता है, बिकॉज कहीं ना कहीं डिपेंडेंस तो बनी ही हुई है। लेकिन अब दोस्तों वो चीज़ बदलने वाली है, बिकॉज ये वाली जो नई फैसिलिटी है हाई एल्टीट्यूड कंडीशंस को सिमुलेट करेगी, पतली हवा, लो प्रेशर जैसे कंडीशंस जिसे हम कहते हैं, एक्सट्रीम टेम्परेचर, हॉट एंड कोल्ड एनवायरनमेंट्स को सिमुलेट करेगी, रियल लेवल के फ्लाइट स्ट्रेस कंडीशंस को सिमुलेट करेगी। यानी कि जो भी आपके हाई एल्टीट्यूड सिस्टम्स में टेस्टिंग की आवश्यकता होती है उनको किया जाएगा। एंड ये चीज़ हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल बन जाती है, बिकॉज ऑब्वियसली अकेले ग्राउंड टेस्टिंग के आधार पर इंजन्स को हम लोग बाहर नहीं निकाल सकते हैं। इंजन्स को नियर रियल कॉम्बैट कंडीशंस में भी टेस्ट किया जाना चाहिए, और अब वो भी हम लोग बेसिकली इस फैसिलिटी में कर पाएंगे। अब आप देखिए ये पूरा का पूरा जो इकोसिस्टम हम लोग तैयार कर रहे हैं, जो बाकी चीज़ें हम लोग कर रहे हैं उसके साथ भी अलाइन होती है। कावेरी इंजन को लेकर एक टाइम था, बहुत लोग इसके खिलाफ थे कि नहीं ये बनना ही नहीं चाहिए, इसके ऊपर आपने 2105 करोड़ रुपए व्यर्थ कर दिए हैं और आपके हाथ कुछ नहीं लगा। लेकिन अब दोस्तों कावेरी इंजन को अप्रूवल भी मिला, उसकी फ्लाइट टेस्टिंग को भी अप्रूवल मिला, और अब आप देखिए उसके रिवाइवल के साथ साथ हम लोग जो हैं टेस्टिंग फैसिलिटीज़ को भी बना रहे हैं। पहले ग्राउंड टेस्टिंग फैसिलिटी को बनाया बेंगलुरु में, और अब हम लोग एरो इंजन टेस्टिंग, फ्लाइट टेस्टिंग के लिए भी एक कॉम्प्लेक्स को बना रहे हैं। साथ ही में जो आम का इंजन वो कहीं ना कहीं से तो हम लोग लेंगे ही, जहां से भी हमारी बातचीत चल रही है, और जहां से भी उसको लिया जाएगा कल को उसकी टेस्टिंग भी हम लोग इन्हीं फैसिलिटीज़ में आसानी से कर पाएंगे। यानी कि एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम यहाँ पे तैयार हो जाएगा, जिसमें कि कावेरी हो, आम का
इंजन हो या फिर इवन कोई बाहर से आने वाले इंजन भी हों, हम लोग उसको भी टेस्ट कर पाएंगे। और इसीलिए एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि डीआरडीओ इसके माध्यम से जो फॉरेक्स है वो भी अर्न कर पाएगा जब हम बाहर के देशों के साथ पोटेंशियल कोलैबोरेशंस करेंगे, प्राइवेट सेक्टर एंटिटीज के साथ कोलैबोरेशन करेंगे, तो वहां से भी अच्छा पैसा कमाने का जो मौका है वो बन सकेगा। वैसे आपको बता दूं, सिमिलर तरह की फैसिलिटीज हमारे स्पेस सेक्टर में ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं। इसरो की कई सारी प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स है महेंद्रगिरी में, उसके बाद क्रायोजेनिक सेमी क्रायोजेनिक इंजन की टेस्टिंग की फैसिलिटीज हैं, हाई एल्टीट्यूड सिमुलेशन टेस्टिंग फैसिलिटीज हैं, एंड यू आर वेल अवेयर कि वहां से भी अच्छे खासे मात्रा में हम लोग अच्छा खासा पैसा कमाते भी हैं। बस अब सेम चीज़ हमारा डिफेंस सेक्टर कर रहा है और सेम लेवल पे वहाँ पर भी टेस्टिंग फैसिलिटीज़ को हम लोग बना रहे हैं। जो भी आगे होगा आपके लिए पेश करेंगे। आप लोग जो सोचते हैं बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।